तनाव अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, अब ये सीधे शब्दों की जंग बन चुका है और इस जंग की गूंज अखबारों के पहले पन्ने तक पहुंच चुकी है। एक तरफ बातचीत और शांति की बातें हो रही हैं तो दूसरी तरफ ऐसी चेतावनियां दी जा रही हैं जो किसी बड़े टकराव का संकेत देती हैं। सवाल ये है कि क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ी है या ये सिर्फ ताकत दिखाने की रणनीति है। ईरान के चर्चित अखबार ने अपने फ्रंट पेज पर जो छापा उसने पूरे वैश्विक माहौल को और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया। नर्क में आपका स्वागत है, ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं थी बल्कि सीधे तौर पर अमेरिका के लिए एक बड़ी और खुली चेतावनी थी। इस संदेश में साफ कहा गया कि अगर कोई भी अमेरिकी सैनिक ईरानी जमीन पर कदम रखता है तो उसकी वापसी सिर्फ ताबूत में होगी। इस तरह की भाषा कूटनीति नहीं बल्कि सीधे टकराव की ओर इशारा करती है। ये चेतावनी ऐसे समय में आई जब अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि यूनाइटेड स्टेट्स मध्य पूर्व में 10,000 तक आंतरिक सैनिक भेजने पर विचार कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ संख्या में बढ़ोतरी नहीं होगी बल्कि पूरे क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदल सकता है। पहले से ही हजारों अमेरिकी सैनिक और मरीन इस इलाके में मौजूद हैं और नई तैनाती इस सैन्य उपस्थिति को और आक्रामक बना सकती है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते रहे हैं कि उनका मकसद युद्ध नहीं बल्कि शांति है। उनका दावा है कि तेहरान और वाशिंगटन के बीच बातचीत जारी है और संघर्ष को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत और बयानबाजी के बीच का फर्क अब साफ दिखाई देने लगा है। एक तरफ बातचीत की बात, दूसरी तरफ सैनिक की संभावित तैनाती। ये विरोधाभास कई सवाल खड़े करता है। दरअसल इन अतिरिक्त सैनिकों की योजना को लेकर जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक उसका उद्देश्य राष्ट्रपति को सैन्य विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला देना है, यानी जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। इसका मतलब ये भी है कि अमेरिका खुद को हर स्थिति के लिए तैयार कर रहा है, चाहे वो सीमित हमला हो या फिर बड़े स्तर की जमीनी कार्रवाई। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने साफ संकेत दिए हैं कि अगर उस पर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ उसकी सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा। एक ईरानी अधिकारी ने चेतावनी दी कि किसी भी अमेरिकी आक्रमण की स्थिति में यमन में मौजूद हूती विरोधियों को सक्रिय कर दिया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि युद्ध का एक नया मोर्चा खुल सकता है, वो भी लाल सागर जैसे बेहद अहम समुद्री मार्ग पर जहां से दुनिया का बड़ा व्यापार गुजरता है। अगर ऐसा होता है तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर पड़ेगा। जहाजों पर हमले, तेल आपूर्ति में बाधा और वैश्विक बाजारों में अस्थिरता, ये सभी संभावित परिणाम हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सैनिकों की तैनाती ईरान के आसपास और खास तौर पर खार्ग द्वीप के पास हो सकती है। ये द्वीप ईरान के लिए बेहद रणनीतिक महत्व रखता है क्योंकि यहाँ से देश का बड़ा हिस्सा तेल निर्यात होता है। ऐसे में अगर यहाँ किसी तरह की सैन्य हलचल होती है तो सीधे ईरान की आर्थिक नस पर चोट लगने जैसा है। पूरी स्थिति को देखें तो ये सिर्फ दो देशों के बीच तनाव नहीं बल्कि ये शक्ति, रणनीति, प्रभाव की एक बड़ी लड़ाई बनती जा रही है। जहां एक तरफ बयानबाजी और चेतावनियां हैं, वहीं दूसरी तरफ सैन्य तैयारियां भी पूरी रफ्तार से चल रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सब सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या फिर आने वाले दिनों में ये तनाव सच में एक बड़े संघर्ष में बदल सकता है। दुनिया की नजरें अब मध्य पूर्व पर टिकी हैं क्योंकि यहाँ लिया गया हर फैसला पूरी दुनिया की दिशा तय कर सकता है। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।